लास्ट वीडियो में हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेशन देखा था। उसके 3 टाइप्स थे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। पैरासाइटिक का हमने डेफिनेशन देखा था और एग्जाम्पल देखा था। सेप्रोफाइटिक का हमने डेफिनेशन देखा था और एग्जाम्पल। और उसके बाद हमने होलोजोइक को डिटेल में पढ़ा था। होलोजोइक जो है वो अमीबा के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। तो हमने होलोजोइक के अंदर देखा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाज न्यूट्रिशन और इंजेशन। दैट मीन्स जो फूड हम खाते हैं, सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में जो फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, दैट इज इंजेशन। उसके बाद उसका होता है डाइजेशन, यानी कि जो भी सॉलिड फूड हमने खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें जो फूड है सॉलिड फूड वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग और बाइटिंग, चबा के या काट के। हम उस सॉलिड फूड को, आप जब खाना खाते हो तो उसके दांत से चबाते हो पहले, तो दैट प्रोसेस इज डाइजेशन। उसका डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, आइदर गैसेस और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो जो है वो ब्लड के थ्रू ही आते जाते हैं। इसीलिए जो थर्ड स्टेप हमारा है दैट इज एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। उसके बाद उसका होता है एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना होता है। क्यों? बिकॉज की एनर्जी की जरूरत होती है। जो हमारे सेल्स हैं वो फंक्शन करते हैं ग्रोथ का, रिपेयरिंग का। तो इसके लिए जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज इजेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है और हार्मफुल है और जिसका बॉडी को काम नहीं है, उस चीजों को, उस मटेरियल्स को बॉडी से बाहर करना बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। उसमें 2 चीज हो सकता है, या तो सॉलिड फॉर्म में दैट इज फिशेस के फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में दैट इज यूरिन के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो जो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। दैट मीन्स ये अमीबा के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। आपकी एनसीईआरटी में 10th क्लास के अमीबा के अंदर भी दिया है और ह्यूमन बींग्स के अंदर। और क्वेश्चन जो है वो दोनों से आता है, अमीबा से भी विथ डायग्राम एंड ह्यूमन बींग्स का भी। तो एक एक करके हम सेपरेटली अमीबा का भी पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स का। तो आज के इस वीडियो में अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक एंड ईट टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अमीबा जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स को और एनिमल्स को खाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। एक बार वापस देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक होता है और अमीबा जो है वो टीनी प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। और क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, तो जो भी स्टेप्स हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था, यानी कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन, ये सारी चीजें हमने जो है वो इसके अंदर, अमीबा के अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ आपको इस चीज को बताने की। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा का हम डायग्राम देखेंगे। अमीबा के अंदर हमने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया है, हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म को दिखाया है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया है क्योंकि डायग्राम थोड़े कम जगह में है तो कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, अमीबा जो है वो फूड को देखा, ठीक, फूड इससे थोड़ी दूरी पे है। तो जब भी अमीबा अपने फूड को देखता है तो अमीबा टेम्पररी फूड और फॉल्स फूड को फॉर्म करता है, और जिसको कि हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो दैट मीन्स फॉल्स एंड पोडिया दैट मीन्स फूड। तो टेम्पररी फूड को बना के, सूडोपोडिया को बना के अमीबा जो है वो क्राउल करके, इस तरह के मूवमेंट को क्राउलिंग मूवमेंट कहते हैं, और अमीबा जो है अपने फूड के पास पहुंच गया। देखो, इस वाले डायग्राम में फूड जो है थोड़ी दूरी पे है एंड इस वाले डायग्राम में फूड जो है एकदम अमीबा के पास में है। दैट मीन्स कि फूड, अमीबा जो है वो क्राउल करके सूडोपोडिया बना के फूड के पास पहुंच गया।
दिस इज सेकेंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम में देखो इंजेक्शन का प्रोसेस, इंजेक्शन और न्यूट्रिशन एक ही चीज कहेंगे, जिसमें कि इनटेक ऑफ फूड होता है। तो जब अमीबा जो है फूड के पास पहुंचा तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होना। दैट मीन्स अगर ये मान लो सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ने के स्ट्रक्चर को जो है इनवेजिनेट कहेंगे, ठीक है। तो अमीबा ऐसे इनवेजिनेट होता है, अमीबा का जो मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट होता है, अंदर की तरफ मुड़ता है और इस फूड को अमीबा अपने मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है। फाइनली ऐसा करते करते अमीबा टोटली 100% फूड को अंदर ले लेगा और ये जो मेम्ब्रेन है इसका जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वाले डायग्राम में ये चीज मैंने दिखाया कि जो फूड है वो अंदर आ गया और जो बॉडी है अमीबा का जो मेम्ब्रेन है वो फिर कंटिन्यूअस हो गया। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट मीन्स यहाँ पे फूड जो है वो बॉडी के अंदर आ गया, तो दिस प्रोसेस इज इंजेक्शन और न्यूट्रिशन। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, बिकॉज बॉडी के अंदर फूड आ गया है तो अब अमीबा की बॉडी में यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो उस पर सिक्रेट होना शुरू होंगे और जब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे सिक्रेट होंगे तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। दैट मीन्स सेकेंड प्रोसेस। थर्ड में क्या था, एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और फाइनली सर्कुलेट होगा। एक ही डायग्राम में मैंने एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों को बना दिया है। दैट मीन्स फूड को एब्जॉर्ब भी कराया है एंड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया, इसीलिए इस तरह का एरो है। देखो इसमें अगर बनाएंगे ना तो एरो अंदर की तरफ आएगा, बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पे एक्ट करेंगे और जब डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड पे एक्ट करेंगे डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा और पूरे बॉडी के अंदर अमीबा के जो डाइजेस्टेड फूड है वो सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको अमीबा यूज नहीं करेगा वो इजेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर करा दिया जाएगा, दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड। और यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर आ गया, ठीक है। 6 स्टेप में मैंने आपको बताया है, जिसमें फर्स्ट में अमीबा का डायग्राम बनाया है। उसके बाद अमीबा जो है सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करके, फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करके, क्राउल करके फूड के पास गया। उसके बाद थर्ड वाले में मैंने इंजेक्शन बताया है, दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। फोर्थ में मैंने आपको डाइजेशन बताया है, दैट मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फूड पे एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन मैंने एक डायग्राम में ही बता दिया है, दैट मीन्स फूड को एब्जॉर्ब करके और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराना एक डायग्राम में है। एंड फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो जिनको बाहर करना है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उनको इजेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर करवा दिया जाता है। तो ये अमीबा के अंदर हमने अभी देखा था न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन देखेंगे।